प्यारे साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 2023 की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लिए गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वो लिया है, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UIDAI ने एक नया चैटबॉट जारी किया है, AI चैटबॉट, जिसका क्या नाम है पूछ रहा है। तो हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आधार हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, इसने एक नया अपना चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्र। याद रखिएगा नाम क्या है, आधार मित्र। अब बात करते हैं UIDAI की, तो इसका फुल फॉर्म बता दिए हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो आप लोग का आधार कार्ड होता है उसमें 12 डिजिट का नंबर होता है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो है इसकी स्थापना जो है ये 2006 ईस्वी में हुई थी। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये आता है। इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल इसके CEO बने हैं अमित अग्रवाल, नोट कर लीजिए, अमित अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एयरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन है, ये ड्रोन, ठीक है, सौर संचालित ड्रोन सूरज, नाम याद रखिएगा, सूरज का अनावरण किया है। तो भारत की कौन सी स्टार्टअप एयरो इंडिया कंपनी है जिसने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है, तो ये है गरुड़ एरो एक्सप्रेस। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के पहल ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी, नाम याद रखिएगा, लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। तो लेक्सी को अभी हाल फिलहाल ने वेलोसिटी कंपनी ने जो है लॉन्च किया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। तो पिछले दिनों PM मोदी ने जल जन अभियान का जो उद्घाटन किया है ये राजस्थान में किया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का सेंटर किसे नियुक्त किया गया है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का जो है सानिया मिर्जा को मेंटर या मेंटर होगा, सॉरी, तो नियुक्त किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आपको बता दें वीमेंस क्रिकेट टीम जो इस बार हुआ है, फर्स्ट बार हुआ है और मुंबई ने इसको जीत लिया है और इसमें 5 टीम ने हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो 12वां विश्व हिंदी, नाम क्रम भी याद रखिएगा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है ये फिजी में किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आपको बता दें फर्स्ट जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो भारत में ही हुआ था 1975 ईस्वी में, नागपुर में, ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ हुआ था, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय सेना में शामिल स्वार्म सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है। तो भारतीय सेना में शामिल जो है स्वार्म ड्रोन, इसका निर्माण जो है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मार लीजिए। तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी बनी हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल हुई हैं, शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो अभी पिछले दिनों स्वस्थ मन स्वस्थ घर जो है ये
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। और इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडारिया। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी हाल फिलहाल डॉक्टर मनसुख मंडारिया ने उत्तराखंड के देहरादून में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का भी अनावरण किया है। उत्तराखंड के देहरादून में क्या किया है? स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी वीवीआई मार लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप से प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने 1.7 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की है। किसको? तुर्की को। अभी आपको मालूम होगा कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से अस्त व्यस्त था पूरा वहाँ की ज़िंदगी, और इसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.7 अरब डॉलर का सहायता किया है तुर्की को। और भारत ने क्या किया है? तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था मदद के लिए, जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो लद्दाख के नया राज्यपाल कौन बने हैं? डॉक्टर BD मिश्रा बने हैं। इसके साथ ही आप याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के अभी कौन राज्यपाल हैं? तो जम्मू और कश्मीर के मनोज सिन्हा वहाँ के राज्यपाल हैं। अच्छा, गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल हैं? तो नोट कर लीजिए, गुलाब चंद्र जो कटारिया है ये असम के हैं। ठीक है, और असम के अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। फागू चौहान कहाँ के बने हैं? तो फागू चौहान मेघालय के बन गए हैं राज्यपाल, जहाँ के CM कौन है? तो मेघालय के CM आपको बता दें कौन है? कॉमरेड संगमा है। ठीक है, कॉमरेड संगमा। नोट करते चलिएगा सभी चीज़ को। रमेश बैस ये महाराष्ट्र के बन गए हैं राज्यपाल, और महाराष्ट्र के CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट था, सभी का डिस्कशन करवा दिया हमने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है पहले वीमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा? तो स्मृति मंधाना जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम ने इनको खरीदा। और आपको बता दें ये सबसे महंगी वीमेंस प्रीमियर लीग की खिलाड़ी हैं। वीमेंस प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी है, और इनको जो है 3.4 करोड़ में खरीदा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? VVI मार लीजिए। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जो है वो MV एक्सप्रेस है, ये सही है। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है MV एक्सप्रेस, नाम याद रखिएगा। इसको 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। चेन्नई से श्रीलंका के लिए इसको रवाना किया गया कब? 5 जून 2023 को, ये भी सही है। और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, तो ये भी सही है। यानी तीनों सही है, और तीनों को याद रखिएगा। अगर पहला क्रूज पोत आपसे डायरेक्ट पूछे तो MV एक्सप्रेस है, 5 जून 2023 को लॉन्च किया गया, और सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। तो तीनों सही है, और सही पूछ रहा है तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑफ ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी किया है? तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नीति जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 1945 में होती है 24 अक्टूबर के दिन, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। इसके जो है 6 आधिकारिक भाषा है और 7 इसके अंग है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके जो अभी हेड है ये एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड है, जो कि पुर्तगाल से है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री ने अहमदनगर ज़िले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर ज़िले का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर नगर रखा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके साथ ही और भी याद रखिएगा, औरंगाबाद शहर का भी नाम जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको भी औरंगाबाद शहर का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का इसका नाम बदलकर CD देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? VBI मार लीजिए। तो WMO की पहली महिला महासचिव जो है सेलेस्टे सोलो बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना पूछे तो याद रखिएगा 1950 में होती है और हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया? तो एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन जो है ये अमित शाह के नेतृत्व में किया गया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओमान में जो आयोजित हुआ था पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता? तो ओमान में जो आयोजित हुआ था पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हरा कर जीता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम इस बार की प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान था। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा सत्य कथन है? और पहला कथन है कि जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। ये बिल्कुल सही है और ये प्रथम बार कोई पहली भारतीय राष्ट्रपति थी जो सूरीनाम की यात्रा की थी। तो राइट आंसर ए हो सही है। और मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के ने अपना सर्वोच्च नागरिक प्रदान किया, ये भी सही है, यानी दोनों कथन इसका सही है। ये और दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इतना हम आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। आशा करते होंगे हमारा वीडियो ये आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नया जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा वो लेके आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।